स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 7 में आज हम लोग पढ़ेंगे क्लोरीन गैस कैसे बनता है, क्लोरीन गैस का भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है और क्लोरीन गैस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो यहाँ पहले सबसे पहले लिख लीजिएगा क्लोरीन। क्लोरीन का जो है सूत्र क्या होता है तो Cl2 होता है। और क्लोरीन गैस का खोज किस सन में हुआ था तो लिखेंगे क्लोरीन गैस का खोज सन 1774 ईस्वी में सीले ने की थी। मतलब क्लोरीन गैस का खोज किस सन में हुआ 1774 ईस्वी में हुआ। और किसने की थी तो सीले ने की थी। और इसका अणुसूत्र क्या होता है तो Cl2 होता है। और इसका अणुभार कितना होता है 71 होता है, क्योंकि Cl का जो है परमाणु जो भार होता है वह 35.5 होता है और 2 यहाँ लगा है तो 35.5 में जब 2 का गुणा कर लेंगे तो वह कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा। तो इसका अणुभार जो है 71 होता है। और ग्रीक भाषा में क्लोरीन का अर्थ जो होता है हरित पीला होता है। क्या होता है हरित पीला, माने हरा रंग और पीला रंग। हरित पीला मतलब कुछ हरा है और कुछ क्या है पीला होता है। तो क्लोरीन गैस समझ में आ गया होगा कि क्लोरीन गैस का खोज किस सन में हुआ और किस वैज्ञानिक ने किए थी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रयोगशाला विधि, मतलब प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस कैसी बनता है। तो यहाँ हेडिंग लिख लेंगे प्रयोगशाला विधि, मतलब क्लोरीन गैस को जो है प्रयोगशाला में कैसी बनाया जाता है। तो प्रयोगशाला विधि लिखने के बाद से अब यहाँ लिखेंगे कि क्लोरीन गैस जो है तो प्रयोगशाला में जब क्लोरीन गैस कैसे बनेगा तो यहाँ लिख लेंगे अब कि प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस बनाने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट पर सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करके बनाई जाती हैं। मतलब प्रयोगशाला में जब क्लोरीन गैस बनाते हैं तो यहाँ 2 केमिकल का प्रयोग करते हैं। पहला केमिकल का नाम है पोटेशियम परमैंगनेट है और दूसरा जो केमिकल का नाम है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। दोनों को जब मिला करके जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है क्लोरीन गैस बनता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है तो पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है KMnO4। क्या होता है KMnO4 हो जाएगा। और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है HCl होता है। जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे जब गर्म करेंगे तो पहले पोटेशियम क्लोराइड बनेगा, उसके साथ जो है MnCl2 बनेगा, उसके साथ जो है जल बनेगा H2O बनेगा और उसके बाद से जो है क्या बनेगा क्लोरीन गैस बनेगा। अब इसको संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगा लीजिएगा और यहाँ जो है 16 लगा लीजिएगा और यहाँ जो संतुलित करने के लिए 2 लगा लीजिएगा और यहाँ भी संतुलित करने के लिए 2 और H2O का आगे जो है 8, यहाँ पर 8 लगा लीजिएगा। याद रखिएगा यहाँ पे 8 और Cl2 के पास जो है 5 लगा लीजिएगा। तो यह जो है अभिक्रिया क्या हो जाएगा संतुलित हो जाएगा। तो संतुलित जब हुआ तो यहाँ पे क्या क्या लगाएं 2 है 16 है 2 है 2 है। याद रखिएगा यह क्या है 8 है, 8 H2O है प्लस 5 Cl2 है। तो यह जब लगा लेंगे तो ये दोनों पक्ष क्या हो जाएगा संतुलित हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि इसे प्रयोगशाला में जो है क्लोरीन गैस बनाने के लिए कौन कौन से केमिकल का प्रयोग किया गया। तो पोटेशियम परमैंगनेट का और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिला करके जब गर्म किया गया है तो क्लोरीन गैस बना है। अब यहाँ पे जो है दूसरी जो विधि है, ये तो पहली विधि था, अब दूसरी विधि का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो दूसरी विधि का प्रयोग करेंगे तो यहाँ लिख लेंगे मैग्नीज डाइऑक्साइड। अब मैग्नीज डाइऑक्साइड को लेंगे, मैग्नीज डाइऑक्साइड को सांद्र जो है हाइड्रोक्लोरिक
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करेंगे, मैग्नीज डाई ऑक्साइड को शांत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ के साथ गर्म करके क्या बनाती हैं, क्लोरीन गैस बनाती हैं। गर्म करके क्लोरीन गैस बनाती हैं, क्लोरीन गैस बनाती हैं। तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो दो केमिकल लेंगे, कौन कौन लेंगे, मैग्नीज डाई ऑक्साइड को लेंगे और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लेंगे। तो मैग्नीज डाई ऑक्साइड का सूत्र क्या है, MnO2 है, और उसमें जो है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर MnCl2 बनेगा और जल बनेगा, और उसके साथ जो है क्लोरीन गैस बनेगा। अब यहाँ संतुलित करने के लिए अब यहाँ पे क्या लगा लेंगे, 4 लगा लेंगे, और यहाँ जो है 2 लगा लेंगे, तो दोनों पक्ष क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर Mn 1 है तो 1 हो जाएगा, Cl यहाँ पे क्या 4 है तो 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर कितना हो गया 4, हाइड्रोजन 2 दूना 4, हाइड्रोजन यहाँ पर भी क्या हो गया 4 है, तो दोनों पक्ष क्या हो गया है, बराबर हो गया है। अब इसका नाम समझेंगे कि इसमें कौन किसका क्या क्या नाम है। तो यहाँ पे जो है मैग्नीज डाई ऑक्साइड है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब मिला करके गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, मैग्नस क्लोराइड बनेगा, जल बनेगा, और उसके साथ कौन सा गैस बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगा। तो समझ में आ गया होगा कि मैग्नीज डाई ऑक्साइड शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब क्रिया करता है तो क्या बनता है, क्लोरीन गैस बनता है। अब तीसरा यहाँ नोट कर लेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर के साथ, अब ब्लीचिंग पाउडर के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया करता है तो क्लोरीन गैस बनता है। तो ब्लीचिंग पाउडर के साथ कौन क्रिया करेगा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तो CaOCl2 ये किसका सूत्र है, तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है, और H2SO4 किसका सूत्र है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। दोनों को मिला करके जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट बनेगा, जल बनेगा, और इसके साथ जो है क्लोरीन गैस बनेगा Cl2। तो क्या क्या बना यहाँ पर, ब्लीचिंग पाउडर किसके साथ क्रिया किया, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया किया तो क्या बना, कैल्शियम सल्फेट बना, जल बना, और क्लोरीन गैस बना। तो यहाँ पर 3 विधि जो है क्लोरीन गैस की बनाने की विधि बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लोरीन गैस बनाने की, जो हम लोग पढ़े हैं उसकी भौतिक गुण क्या है। भौतिक गुण पढ़ने के बाद से हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक गुण क्या है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो अब यहाँ पे अब हेडिंग नोट कर लीजिए, भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में अब यहाँ नोट करेंगे पहला, मतलब जो क्लोरीन गैस का भौतिक गुण क्या है, तो यहाँ लिख लेंगे यह हरे पीले रंग की तीक्ष्ण गंध होती हैं। तीक्ष्ण क्या होती हैं, गंध वाली गैस होती हैं, गंध वाली गैस है। मतलब क्लोरीन गैस जो है किस रंग के है, हरे पीले रंग का जो है तीक्ष्ण गंध वाली क्या है, गैस है। अब यहाँ दूसरा लिखेंगे, यह वायु से 1.5 गुनी होती हैं। मतलब ये वायु से क्या है, 1.5 गुनी जो है क्या है, भारी है। लिख लेंगे यह वायु से 1/2 गुनी, मतलब 1.5 गुनी इसको कहेंगे, 1.5 गुनी क्या है, भारी है। तो समझ में आ रहा होगा। अब हम यहाँ लिखेंगे तीसरा लिखेंगे, क्लोरीन गैस जल में विलय होते हैं। क्लोरीन गैस
क्लोरीन गैस जल में विलय होते हैं। जल में क्या होते हैं? विलय होते हैं। विलय होते हैं मतलब जल के अंदर जो है क्लोरीन गैस क्या होता है? घुल जाता है। अब चौथा जो लिखेंगे, क्लोरीन वायु तथा ऑक्सीजन से भारी होता है। तो यहाँ लिख लेंगे क्लोरीन वायु से भारी होती है। वायु से क्या होती है? भारी होती है। यहाँ पर भी लिखा गया ये वायु से कितनी गुनी भारी होती है? तो 1.5 गुनी होती है। तीसरा लिख लेंगे, चौथा हो गया। पांचवा है, पांचवा ध्यान दीजिएगा। क्लोरीन बहुत विषैली गैस है। क्लोरीन बहुत विषैली गैस है। बहुत विषैली गैस है। छठवां लिखेंगे, छठवां है, यह गले, नाक और फेफड़े पर गहरा क्या करती हैं? असर करती हैं। तो लिख लेंगे यह गले, नाक और फेफड़ों लिख लीजिए। यह गले, नाक और फेफड़ों पर गहरा असर करती है। मतलब जो क्लोरीन गैस होती है वह नाक को, गले को और फेफड़ों को क्या करती है? गहरा असर करती हैं। मतलब उस पर नुकसान करती हैं, गले को, नाक को, फेफड़े को। और जो सातवां लिख लेंगे, यह गला घोटने वाली गैस है। क्या है? यह गला घोटने वाली गैस है। यह गला घोटने वाली क्या है? गैस है। तो भौतिक गुण जो है, 7 भौतिक गुण बताया गया। तो यह 7 भौतिक गुण को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। अब पढ़ेंगे रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण क्या हैं? तो अब यहाँ पहला जो हेडिंग लिखेंगे, अज्वलनशीलता। अब अज्वलनशीलता का मतलब क्या है? तो यहाँ लिखेंगे क्लोरीन अज्वलनशील गैस है, परंतु जलती हुई मोमबत्ती क्लोरीन के जार में ले जाने पर वह जलती रहती है। क्या करती है? क्लोरीन के जो गैस की जो जार होती है, अगर उसमें जलती हुई मोमबत्ती को ले जाते हैं तो क्या होती है? जार में ले जाने पर क्या रहती हैं? जलती रहती हैं। तो यहाँ लिख लेंगे अज्वलनशील है। याद रखेंगे, मतलब वह जलती नहीं है। मतलब क्या है? जलती हुई मोमबत्ती को जब क्लोरीन गैस के जब जार में ले जाते हैं तो वह जलती रहती है। तो यहाँ लिख लेंगे क्लोरीन अज्वलनशील गैस है, परंतु जलती हुई मोमबत्ती क्लोरीन गैस के जार में ले जाने पर जलती रहती है।
जलती रहती है। तो समझ में आ गया होगा कि जो क्लोरीन गैस होती है वह अज्वलनशील गैस है, परंतु जलती हुई जो मोमबत्ती क्लोरीन के जार में ले जाने पर वो जो मोमबत्ती रहती है वो क्या रहती हैं, जलती रहती हैं। तो समझ में आ गया होगा। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए। अब यहाँ विशेष में आप लोग याद रख लीजिएगा। विशेष में आप लोग याद रखेंगे कि पीला फास्फोरस जो होता है वह क्लोरीन गैस में स्वतः जलने लगता है। पीला फास्फोरस किसमें, क्लोरीन गैस में क्या होता है, स्वतः जलने लगता है। तो विशेष में यहाँ नोट कर लीजिए, पीला फास्फोरस, पीला फास्फोरस फास्फोरस क्लोरीन गैस में, क्लोरीन गैस में स्वतः जलने लगता है, स्वतः जलने लगता है। स्वतः माने अपने आप जो है जलने लगता है। इसको विशेष में आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा कि जो पीला फास्फोरस होता है वह क्लोरीन गैस में क्या होता है, स्वतः जलने लगता है। अब यहाँ लिखेंगे दहनशीलता। अब हेडिंग रहेगा दूसरा जो है दहनशीलता। अब दहनशीलता का मतलब क्या है, तो अब यहाँ लिखेंगे कि क्लोरीन के उपस्थित में कुछ पदार्थ जैसे सोडियम, सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस आदि जो है क्लोराइड बनाते हैं। तो यहाँ नोट कर लेंगे, क्लोरीन की उपस्थित में, किसके उपस्थित में, क्लोरीन की उपस्थित में कुछ पदार्थ जैसे सोडियम, जैसे क्या है, सोडियम, सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस आदि अपने क्लोराइड बनाते हैं। तो यहाँ पे है क्लोरीन के उपस्थित में कुछ पदार्थ जैसे क्या है, सोडियम। अब सोडियम जब क्रिया करेगा, जैसे यहाँ पे Na है और ये Cl2 है, क्लोरीन जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, क्लोराइड, मतलब सोडियम क्लोराइड बनेगा। अब यहाँ संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे और यहाँ 2 लगा देंगे, तो ये दोनों पक्ष क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो सोडियम जब क्लोरीन से क्रिया कर लेगा तो क्या बनेगा, क्लोराइड, मतलब सोडियम क्लोराइड। समझ में आ गया। इसी प्रकार जो है सल्फर, अगर यहाँ सल्फर है और यहाँ क्लोरीन है, जब इसको क्रिया करेंगे, क्लोरीन और सल्फर को जब क्रिया करेंगे तो यहाँ बनेगा H2Cl2। संतुलित नहीं है इसलिए 2 से यहाँ 2 लगा देंगे तो दोनों पक्ष क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। सल्फर से क्रिया किया तो सल्फर क्या हो जाएगा, सल्फर क्लोराइड हो जाएगा। अब यहाँ आर्सेनिक जो है AS, अब यहाँ AS जो है क्लोरीन से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, आर्सेनिक जो है क्लोराइड, आर्सेनिक क्या बनेगा, क्लोराइड बनेगा। अब यहाँ संतुलित नहीं है तो संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 3 से और यहाँ पे यहाँ 2 से कर लीजिएगा और यहाँ किससे 3 से कर लीजिएगा और यहाँ 2 लगा लीजिएगा। दोनों पक्ष क्या है, संतुलित है। 2 यस है, 6 जो है क्लोरीन और 2 3 6 जो है क्लोरीन है। तो समझ में आ रहा होगा कि आर्सेनिक से जब क्रिया करेगा तो आर्सेनिक ट्राई यहाँ क्या बन गया है, क्लोराइड बन गया है।
तो अब यहाँ फास्फोरस से अगर क्रिया करते हैं तो क्या बनेगा, फास्फोरस से जब क्लोरीन क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, फास्फोरस ट्राईक्लोराइड बनेगा। अब यहाँ संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, 2 यहाँ लगा देंगे और यहाँ 3 लगा देंगे। तो समझ में आ रहा होगा कि कैसे जो है यह संतुलित हुआ। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए। तो यहाँ पे क्या है, मतलब क्लोरीन गैस जो है सोडियम से जब क्रिया करेगा तो क्या बनाता है, क्लोराइड बनाता है। कौन से क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो इसे समझ में आ गया होगा इस रिएक्शन को। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अगला जो हेडिंग है। अब यहाँ तीसरा लिखेंगे। अब तीसरा क्या है, तो लिखेंगे यह सूर्य के प्रकाश में, याद रखेंगे ये किसके प्रकाश में, यह सूर्य के प्रकाश में। तो यहाँ लिखेंगे यह सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में यह हाइड्रोजन से क्रिया करके, किसे क्रिया करके, हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती हैं, क्लोराइड बनाती हैं। कितना आसान है। यह सूर्य के प्रकाश में या हाइड्रोजन से जब क्रिया करते हैं तो क्या बनाती हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाती हैं, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है बनाती हैं। तो यहाँ लिखेंगे H2 और यह Cl2, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे जो लिखेंगे 2HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। इसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या बना। तो सूर्य के प्रकाश में, ध्यान देना किसके प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में या हाइड्रोजन से क्रिया करेगा। क्लोरीन जो है हाइड्रोजन से जब क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। अगला है चौथा जो है, चौथा, यह सूर्य के प्रकाश में जल से क्रिया करके ऑक्सीजन गैस देती है। मतलब क्लोरीन जो गैस है, तो लिखेंगे यह सूर्य के प्रकाश में, मतलब प्रकाश किसका होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश में यह जल के साथ, यह मतलब क्लोरीन गैस, यह जल के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं, क्रिया करके ऑक्सीजन गैस बनाती हैं, ऑक्सीजन गैस बनाती हैं। तो अब यहाँ पे जो है इस रिएक्शन को लिख लेंगे। तो क्लोरीन गैस को किससे प्रदर्शित करेंगे, Cl2 से, और जल से मतलब H2O से, और गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बन जाएगा और ऑक्सीजन भी बन जाएगा। यहाँ संतुलित करने के लिए 2 लगा देंगे और यहाँ 2 लगा देंगे, मतलब हाइड्रोजन 4 है, क्लोरीन 4 है और ऑक्सीजन क्या है, 2 है। अब ये दोनों पक्ष क्या हो गया, संतुलित हो गया। समझ में आ गया यहाँ कौन सा गैस बना है, तो क्लोरीन गैस बना है। और किसके उपस्थित में, सूर्य के प्रकाश में जब क्लोरीन गैस जल से क्रिया किया है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन गैस बना है। अब यहाँ पे पांचवा जो लिखेंगे, SO2 से सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया। तो यहाँ लिख लेंगे SO2 से क्रिया, मतलब SO2 से क्रिया कौन करेगा, तो क्लोरीन गैस करेगा। तो यहाँ SO2 से क्रिया करने के बाद से अब लिखेंगे आगे, यह SO2 से क्रिया करके क्या बनाती हैं, SO2 से क्रिया करके सल्फ्यूरिल, यहाँ लिखेंगे सल्फ्यूरिल क्लोराइड बनाती हैं, बनाते हैं। कितना आसान है। यह SO2 से जब क्रिया करेंगे तो यहाँ लिखेंगे SO2 प्लस Cl2, जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, SO2 Cl2,
मतलब सल्फ्यूरिल क्लोराइड। तो सल्फ्यूरिल क्लोराइड बनता है। ये SO2Cl2 का नाम क्या है? सल्फ्यूरिल क्लोराइड है। पांचवा भी समझ में आ गया होगा। छठवां जो नोट करेंगे, छठवां, अब यहाँ पे जो है CO से क्रिया, किससे? CO से क्रिया। अब आगे लिख लेंगे CO से क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, तो लिखेंगे यह CO से क्रिया करके, CO से क्या करके? क्रिया करके क्या बनाती हैं? क्रिया करके कार्बोनिल, क्या बनाती हैं? कार्बोनिल क्लोराइड। और इसको क्या कहते हैं? तो याद रखिए, फास्जीन गैस इसको कहा जाता है। फास्जीन गैस बनती हैं। तो यहाँ जो CO से जब क्रिया करेगा तो क्या क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे CO+Cl2। गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? COCl2। ये किसका सूत्र है? तो फास्जीन का जो है, गैस का जो है, यह क्या है? सूत्र है। तो रासायनिक गुण समझ में आ रहा होगा। तो 6 रासायनिक गुण यहाँ बताया जा चुका। तो आप सभी विद्यार्थी इस रासायनिक गुण को क्या कीजिए? अपने कॉपी में नोट करते चलिए। अब यहाँ पे जो है अगला जो लिखेंगे, 7वां, बूझे चूने से क्रिया। बूझे चूने से क्रिया बूझे चूने से क्रिया लिखेंगे। यह बूझे चूने से क्रिया करके, यह बूझे चूने से क्रिया करके बूझे चूने से क्या करके? क्रिया करके क्या बनाती हैं? ब्लीचिंग पाउडर बनाती हैं। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ जो बूझे चूने से क्रिया कौन करेगा? क्लोरीन। CaOH का ट्वाइस जो है एक बूझा चूना है और Cl2 है। गर्म करेंगे CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। और ये क्या बनेगा? H2O बनेगा। तो समझ में आ गया होगा इस रिएक्शन को कि बूझे चूने से जब क्रिया होता है तो क्या बना है? तो बूझे चूने से क्रिया करने पर ब्लीचिंग पाउडर और क्या बना है? जल बना है। अब अगला लिखेंगे 8वां, और ये लास्ट जो रहेगा यह अमोनिया गैस का जो है, अमोनिया गैस से जो क्रिया करेगा यह 8वां में। तो 8वां में जब अमोनिया गैस से जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? तो अमोनिया गैस से जब क्रिया करता है तो नौसादर बनता है और जो है नाइट्रोजन गैस बनता है। और ये लास्ट जो है क्रिया यहाँ पे बताया जा रहा है। बहुत सी क्रिया है लेकिन आपको 8 क्रिया जो है यहाँ पे बताया गया। तो यहाँ लिख लीजिए कि यह अमोनिया गैस से क्या करके? क्रिया करके, अमोनिया गैस से क्रिया करके क्या बनाती हैं? तो यह अमोनिया गैस से क्रिया करके नौसादर बनाती हैं। नौसादर। और क्या बनाती हैं? तथा नाइट्रोजन गैस बनाती हैं। तो नाइट्रोजन गैस बनाती हैं। तो यहाँ अब रिएक्शन को लिखेंगे। अब अमोनिया गैस का सूत्र क्या होता है? तो NH3 होता है। और क्लोरीन गैस का सूत्र क्या है? Cl2 होता है। जब गर्म करेंगे तो NH4Cl बनेगा। नौसादर इसको कहा जाता है। नाइट्रोजन है। तो अब यहाँ संतुलित करने के लिए यहाँ पे 8 लगा लीजिएगा और यहाँ जो है 3 लगा लीजिएगा और यहाँ 6 लगा लीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा?
संतुलित होगा, क्योंकि यहाँ 6 और 2 कितना है 8, तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये दोनों पक्ष क्या हो गया संतुलित है। तो समझ में आ गया होगा कि अमोनिया गैस जब क्लोरीन से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा नौसादर और नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ 8 भौतिक गुण जो है बताया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका उपयोग। तो अब इस क्लोरीन गैस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो पहला उपयोग है इसका उपयोग जीवाणुनाशक एवं कीटाणुनाशक के रूप में जल साफ करने में किया जाता है। मतलब जो जीवाणुनाशक होते हैं और उस कीटाणुनाशक के रूप में इसको क्या करते हैं क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है और जल को क्या करने में साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो है ब्लीचिंग पाउडर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो कितना आसान है। तीसरा नोट कर लीजिए कागज़ तथा सूती कपड़ों के रंग उड़ाने में। जो कागज़ का जो रंग होता है और सूती के कपड़ों का जब रंग उड़ाया जाता है तो किस गैस का प्रयोग किया जाता है तो क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। फास्जीन गैस बनाने में कौन सा गैस फास्जीन गैस जो है बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और मस्टर्ड गैस बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो मस्टर्ड गैस का अगर सूत्र नहीं जानते हैं तो इसका सूत्र लिख लीजिएगा C4H8 और क्या होता है यहाँ पर SCl2 होता है। यह किसका सूत्र है मस्टर्ड गैस का सूत्र है। C4H जो है 8 है और यस है Cl और क्या है 2 है। तो इस सूत्र को आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा क्योंकि यह सब छोटे छोटे क्वेश्चन जो है कंपटीशन में बहुत ही IMP हो जाते हैं। तो मस्टर्ड गैस का सूत्र C4H8SCl2। तो सूत्र को इसे याद कर लीजिएगा। तो आज का पढ़ाई कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।